Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here a list of all the text functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिपीट फंक्शन की. रिपीट फंक्शन को एक्सेल के अंदर REPT के नाम से जाना जाता है. So it refers to repeat. Let's start with the repeat function. Repeat function का syntax, it takes only two arguments. पहला argument है text और दूसरा argument है number of times. इसका purpose, it repeats a text given number of times in the same cell. एक सेल के अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू दी गई है, ये उसको उतनी टाइम से रिपीट कर देगा जितने नंबर हम यहां पर बताएंगे. रिपीट फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है सो दैट वी डू नॉट वेस्ट टाइम. मेरे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कॉलम्स इस तरह से दिए गए हैं. द फर्स्ट इज टेक्स्ट, द सेकेंड नंबर ऑफ टाइम्स एंड द थर्ड वन इज रिजल्ट. यहां पर हम बात करेंगे कि हम किस फंक्शन को यूज कर रहे हैं और जिस जगह पर कुछ इलेबोरेशन की जरूरत होगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं देता हुआ साथ साथ चलूंगा. आइएगा शुरुआत करते हैं रिपीट फंक्शन के साथ. मैं सबसे पहले एक यहां पर टेक्स्ट ले रहा हूं कंप्यूटर. मैंने यहां पर दे दिया 4. अब मैं रिपीट फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं. इक्वल्स टू REPT रिपीट. This is our text which is given in A5. Number of times that is 4 and it is given in B5. Parenthesis close, I press enter. आप देखिएगा कि यहां पर रिपीट फंक्शन ने इस टेक्स्ट को 4 बारी रिपीट कर दिया. 4 बारी ये टेक्स्ट सेम सेल के अंदर रिपीट हो गया. हमने इस फंक्शन को यहां पर यूज किया और डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर it fills text 4 times. Now I move on to the second example. इस बारी मैं फिर कंप्यूटर का ही टेक्स्ट ले रहा हूं बट नंबर ऑफ टाइम विल बी 3 सो दैट यू कैन मेक ए डिस्टिंक्शन. इस जगह के ऊपर रिपीट फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे. रिपीट टेक्स्ट इज A6 and repeat is given in B6. Parenthesis close, I press enter. आप यहां पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर वर्ड अब यहां पर 3 बारी रिपीट हुआ. जब हमने 4 टाइम कहा था तो ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ. इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया गया. It fills text 3 times. Now I will take a proper case. Computer 5 times equals to repeat function. This is the text and this is the number of times. Parenthesis close, I press enter. यहां पर कंप्यूटर मेरे पास 5 बारी प्रॉपर केस के अंदर लिखा हुआ आ गया. Now डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर it fills text 5 times. आप देख रहे हो स्टूडेंट, रिपीट फंक्शन उस पर्टिकुलर वर्ड को एक ही सेल के अंदर उतनी बारी रिपीट कर देगा जितनी की हमने कमांड दी है. नाउ आई टेक अप अनदर एग्जांपल, स्माइल. नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर मैंने 0 दिया. इक्वल्स टू रिपीट. दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स. ध्यान दीजिएगा हमने 0 नंबर ऑफ टाइम्स दिया है. आई प्रेस एंटर. जब 0 नंबर ऑफ टाइम देंगे तो ये यहां पर ब्लैंक छोड़ देगा. यहां पर ये फार्मूला इंप्लीमेंटेड है, आप फार्मूला बार के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक आया. इट लीव्स द सेल एज ब्लैंक. जहां पर आप 0 देंगे वहां पर ये सेल को ब्लैंक छोड़ देगा. I take up another example. Indians.
-1, जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, एक्सेल ने इन दोनों सेल्स को ऑटोमेटिकली मेरे लिए दे दिया। A9 इंडियन है और B9 -1 है। आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास रिजल्ट एक एरर के अंदर आया। हैश वैल्यू मीन्स यहां पर हमारे पास वैल्यू देने के अंदर कुछ एरर हुई है। दिस इज द फंक्शन। नाउ it gives a error in the form of value. The next one is I write here a word love, L-O-V-E, love, not given. कितने नंबर ऑफ टाइम्स है मैं ये नहीं दे रहा। जब मैं नहीं दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। Equals to, repeat, this is the text and the number is not given. यहां पर मैंने कोई नंबर नहीं दिया। पेरेंथेसिस को मैंने यहीं पर क्लोज कर दिया। आई प्रेस एंटर तो मुझे यहां पर मैसेज आता है, यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। आपने यहां पर बहुत कम आर्गुमेंट्स दिए हैं फंक्शन के अंदर। आई से ओके। तो स्टूडेंट, यहां पर रिपीट फंक्शन ने मुझे एक मैसेज दे दिया। हमने फंक्शन को इंप्लीमेंट किया था, वो मैं यहां पर आपके लिए दे रहा हूं। This was repeat, parenthesis start. This was the text, parenthesis close. हमने यहां पे इंप्लीमेंट नहीं करना तो मैंने ये कॉमा लगा दिया। This was the only function. Now, it gives the message you have entered too few arguments for this function. Last point के अंदर मैं एक और टेक्स्ट को ले रहा हूं, that is food. और यहां पर मैं एक रेंज को दूंगा, रेंज गिवन। मैं एक प्रॉपर रेंज को यहां पर रिपीट फंक्शन के अंदर दूंगा। इक्वल्स टू रिपीट, यहां पर रिपीट फंक्शन के अंदर मैं एक रेंज देना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर रेंज दे दी, इंडियंस लव फूड, A9 to A11। ये मेरी रेंज है और रेंज देने के बाद मैंने यहां पर कह दिया 3 बारी रिपीट करो। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। यहां पर इंडियंस अलग सेल के अंदर 3 बारी रिपीट हुआ, लव 3 बारी अलग रिपीट हुआ और फूड 3 बारी अलग रिपीट हुआ। यानी कि अगर हम रेंज देते हैं तो ये रेंज के अंदर ये सबको कनकैटिनेट नहीं करेगा, कंबाइन नहीं करेगा, बल्कि इनको अलग अलग हमारे को आंसर दे देगा। लेकिन 3 डिफरेंट सेल्स के अंदर इंडियंस भी आया, लव भी आया और फूड भी आया, और ये तीनों 3-3 बारी आए। जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है वो मैं आपको यहां पर नोट कर देता हूं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ऑल टेक्स्ट इन द रेंज गेट्स रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड इन डिफरेंट सेल्स। जो आपने रेंज दी है डिफरेंट सेल्स के अंदर, उसके अंदर आपने जितनी बार इसको रिपीट करने के लिए कहा है, ये उतने सेल्स में उतनी बारी रिपीट कर देगा, और यही आंसर हमारे पास आया है। दिस कंप्लीट्स अवर रिपीट फंक्शन। इस फंक्शन को आप ट्राई कीजिएगा एंड दिस विल गिव यू मच कॉन्फिडेंस दैट हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से रिपीट फंक्शन के बारे में आपकी जानकारी बहुत इंप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।